नमस्कार सभी बच्चों को नौहर पाठशाला के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि इससे पहले की क्लासेस में आपने देखा होगा कि सीईटी एग्ज़ाम 2024 में जो होने वाला है उसमें हम मैथ के कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले की क्लास में एक तो सिलेबस के बारे में डिस्कस हुआ है और दूसरा अनुपात के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात हुई है। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो पीछे के राजस्थान में जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें काफ़ी बार पूछे गए हैं और उन कंसेप्ट को यूज करके आप कम समय में कैसे सोल्व कर सकते हैं इस पर बात कर रहे हैं। तो एक एक करके क्वेश्चन को समझते रहिए और उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए कि किस में आपको टाइम कम लग रहा है, उस कंसेप्ट को आप यूज करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये हमने इससे पहले की क्लास में डिस्कस किया था और इसमें जो दो तीन क्वेश्चन है वो इस पैटर्न पर दिखाई देगा जिसके अंदर गुणनफल दे रखा है या फिर वर्गों का योग दे रखा है, घनमूल दे रखा है, ऐसे। तो पहला क्वेश्चन है वो जो पहले की क्लास में हुआ था उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि सीधा कैसे होता है। देखो, अनीता और काजल दो लड़कियों के नाम है, अनीता और काजल। इनका अनुपात दे रखा है कि एक का अनुपात 3 है और एक का अनुपात 5 है। आयु का अनुपात है वे। अब ये बोल रहे हैं कि दोनों के आयु का अंतर है वो 12 है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के अनुपात की अंतर है वो निकाल लीजिए। कितना है? 2। तो 2 का मान है वो 12 के बराबर है, क्योंकि यही सेम बात हम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है भाई 12 होना चाहिए अंतर, और हम हमारे हिसाब से बता रहे हैं कि 2 अंतर आना चाहिए। 2 अंतर आएगा तो 2 के बराबर में हम 12 कर सकते हैं। 2 के बराबर 12 है तो 1 के बराबर कितना होगा? 12/2 यानी कि 6, ऐसा आएगा। अब 1 का मान 6 है और हमें क्या पूछा है कि अनीता की आयु क्या होगी। अनीता का अनुपात कितना है? 3 है। 1 का मान 6 है तो 3 का मान कितना होगा? 6 × 3, 6 3 18, ऐसा होगा। ऐसा पीछे की क्लास में हमने किया था। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे 5 पेन का मूल्य 25 रुपए है तो एक पेन का मूल्य कितना होगा? 25/5 यानी कि 5 रुपए होगा। फिर वाले 7 का पूछे, 8 का पूछे, 10 का पूछे, उससे बस मल्टीप्लाई करना है। एक का दे रखा है और ज्यादा का पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करना है। तो पहली ये बात पीछे की क्लास में हो चुकी है। अब उस पर बात करते हैं। देखिए, दो संख्या दे रखी है। ऐसे में मान लेता हूं कि वो दो संख्या, एक ए है और एक बी है, ऐसा करके है कुछ। और इनका अनुपात दे रखा है, पहले का 3 अनुपात दे रखा है, दूसरे का 2 अनुपात दे रखा है। अब बोल रहे हैं दोनों का गुणनफल है वो 36 है। तो एक इसका जो बेसिक तरीका है ना उसको समझना जरूरी है। मैंने इससे पहले की क्लास में बताया था आपको कि मैथ के अंदर कोई भी ट्रिक नहीं होती है। बेसिक कंसेप्ट में से कुछ एक जो स्टेप होते हैं उसको गायब कर दिया जाता है या उसको मन के अंदर कैलकुलेट कर लिया जाता है और आपके सामने ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक है, ये बहुत ही कम समय में सोल्व हो रही है, लेकिन वो प्रैक्टिस से आती है चीजें। और उसके बाद में वो स्टेप जैसे गायब होते हैं वो आपके मन में ऐसे कैलकुलेट होने लग जाते हैं, आपको वो ट्रिक महसूस होती है, बल्कि ऐसा है नहीं। ठीक है ना। अभी इसको बेसिक कंसेप्ट से करना पड़ेगा आपको, और करने के बाद में 2-3 बार आप जब आप कर लोगे तब आप कम समय में इसको सोल्व करने लग जाओगे। देखो अभी बताता हूँ मैं। दो संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है। अब दो संख्याएं वो क्या हो सकती है? अनुपात कब आता है दो संख्याओं का? जब भी एक सेम संख्या से उसको काटा जाता है तभी तो अनुपात बनता है। जैसे एक बार समझिए आप, मान लीजिए कोई, जैसे आयु दे रखी है वो ए की 20 है और बी की 30 है, ऐसा ही है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूं, उसके बाद उस क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसका अनुपात निकालना है तो अनुपात क्या होती है? इसकी एक सिंपल फॉर्म होती है, आपस में रिलेशन होता है। सिंपल फॉर्म निकालने का तरीका क्या होता है कि इन दोनों संख्याओं को किसी एक सेम पाड़े से काट दीजिए। काटने का मतलब भाग होता है, ठीक है ना। काट दीजिए तो 10 के पाड़े से काट सकते हो, 10 दूनी 20 और 10 तिये 30।
अब 2:3 आ गया है, 2 और 3 है वो नहीं कटते किसी भी पहाड़े से, एक सेम पहाड़े से कटना चाहिए, ठीक है ना। ये भी 20 भी 10 के पहाड़े में आ रहा था तो 30 भी 10 के पहाड़े में आ रहा था, इस वजह से मैंने 10 से काट दिया इसको। अब देखिए, अब मान लीजिए आपको ऐसा दे रखा है, 2:3 दे रखा है, और आपको पूछे कि ए की आयु कितनी है और बी की आयु कितनी है। अगर आपको पता चल जाए कि भाई वो कौन सा पहाड़ा था जिससे हमने काटा था, तब आप निकाल सकते हो, वो वैल्यू बता सकते हो। जैसे अभी आपको पता है कि 10 से काटा था, तो 10 से आप अब गुणा कर दीजिए, पहले काटा था अब गुणा कर दीजिए तो वो वैल्यू आ जाएगी। गुणा करिए 10 का, 10 दूनी 20, और यहाँ पर 10 तिये 30, आ गया ना। यानी कि भाग देने पर या किसी संख्या से काटने पर आपको अनुपात प्राप्त हो जाता है, और अनुपात को उसी सेम संख्या से अगर गुणा कर दिया जाए तो वो वैल्यू आ जाती है पहले वाली। अब एक गौर करने वाली बात ये है कि भाई ये सेम वैल्यू है, यहां भी 10 है और यहां भी 10 है, अनुपात के अंदर ये खास बात है, दोनों सेम वैल्यू है, ठीक है। अब यदि ये सेम वैल्यू हमें पता नहीं हो तो इसकी जगह हम x मानेंगे। x मानेंगे तो मान लीजिए कि 2 को x से गुणा किया, तब मैं 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2x हो गया, और वही वैल्यू फिर इसके साथ गुणा करेगी 3 के साथ भी, तो कितना आ जाएगा, 3x हो जाएगा। ऐसा होता है मैथ के अंदर। अब ये जो 2x होता है इसका मतलब भी तो यही है ना भाई, कि 2x का मतलब क्या हो गया, इसके बीच में गुणा का निशान है लेकिन दिखाया नहीं जाता है, मतलब क्या हुआ, 2 गुणा x है, ये कहने का मतलब, ठीक है ना। इस वजह से मैंने लिखा है 2x 3x, ये मानने का तरीका है कि क्यों मानते हैं। अब समझिए वो क्वेश्चन को। अब ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x, क्योंकि एक सेम संख्या से काटना है और वो सेम संख्या हमें पता नहीं है, हमने वो सेम संख्या x मान ली, तो इस वजह से ये हो गया 3x और ये हो गया 2x। अब आपको बोल रहा है कि दोनों का गुणा करने के बाद 36 आता है। अब देखिए x वाली वैल्यू आपस में गुणा कैसे होती है, इधर तो 3x है, गुणा 2x लिखा जाएगा। अब इसका तरीका क्या है गुणा करने का, गुणा करने का तरीका ये है, 3 को पहले 2 के साथ गुणा करो, कितना आएगा, 3 दूनी 6, x और x आपस में गुणा होंगे तो x है वो 2 है, वो आपस में गुणा हो रहे हैं, x इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा, x की पावर 2। क्यों हो जाएगा ये अभी समझते हैं, पहले इतना ध्यान रखिए कि x की स्क्वायर होगा, ठीक है, 6x की स्क्वायर, इतना आ गया गुणा करने के बाद, हमारे हिसाब से गुणा करने के बाद 6x की स्क्वायर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये 36 आना चाहिए, ठीक है। अब एक बात जो समझने वाली है कि थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 36 नहीं है, यहाँ पर है यहाँ पर 216 है, गलती से मेरे से 36 लिखा गया है लेकिन ये असल में 216 है। अब देखिए इसका मान 6x की स्क्वायर का मान है 216। अब x का मान कितना आएगा, हमें तो x का चाहिए है ना, तो 6x की स्क्वायर बराबर 216 है, इसको मेरे को सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको ये मिटा देता हूं। यहाँ पर सोल्व करके मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए 6x स्क्वायर बराबर 216 है, मेरे को x का मान चाहिए तो x को मेरे को अकेला रखना पड़ेगा एक साइड में, ठीक है ना, अकेला रख लेता हूँ इसको। ये गुणा में है तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि भी 6 है वो गुणा में है तो इधर जाके भाग में लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x की स्क्वायर बट्टा 216 बट्टा 6 चला जाएगा। अभी 6 इसको डिवाइड करेगा 216 को, 6 से काट दीजिए, कितना आएगा, दोनों को काट सकते हैं ना या फिर भाग दे सकते हैं, 6 × 18
और बच गए 3, 6 छक 36। एक्स की स्क्वायर का मान आया है 36। अब बात आती है कि एक्स का मान क्या आएगा। ये तो एक्स की स्क्वायर का मान है, तो एक्स का मान क्या आएगा? तो एक्स का मान आएगा एक्स की स्क्वायर बराबर 36 को क्या लिख सकते हो? 36 होता है 6 इंटू 6, है ना। तो 6 इंटू 6 को लिखा जा सकता है 6 की पावर 2। अब ये देखो 2 के बराबर 2 है, तो x के बराबर कितना हुआ? x के बराबर 6 हुआ। x का मान 6 आया यहाँ पर। अब वो वैल्यू क्या होगी? x का मान 6 आया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे हम। क्या हो जाएगा? 6 × 18 और 6 दूनी 12। ये वो वैल्यू हो जाएगी। पहली वैल्यू 18 है, दूसरी वैल्यू 12 है। अब ये जो मैंने किया है वो है बेसिक कंसेप्ट से, ठीक है। अब यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात यह है कि भाई यहाँ गुणनफल दे रखा हो, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा हो, 3 का दे रखा हो, या फिर घनमूल दे रखा है, वर्गों का योग दे रखा है, घनमूलों का योग दे रखा है, घन का योग दे रखा है, घन करने के बाद उन सब में x की कुछ ना कुछ पावर बनती है, ठीक है। अब दो संख्याओं का गुणा है तो दो संख्याओं का गुणनफल में x की पावर 2 बनती है। 3 संख्या होती तो x की पावर 3 बनती। उसको थोड़ा सा दिमाग में बस कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए इसका शॉर्ट में कैसे बनाऊं, सुनिए। उसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। ए और बी दोनों का अनुपात दे रखा है 3:2, और दोनों का गुणनफल दे रखा है वो है 216, ठीक है। अब देखिए x है, वो दिमाग के अंदर सोचिए कि x इसके साथ लगा हुआ है, x इसके साथ लगा हुआ है तो दोनों को गुणा करिए। दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 6 और x की स्क्वायर आएगा साथ में। x की स्क्वायर में लिख नहीं रहा हूं, बस दिमाग के अंदर कैलकुलेट कर रहा हूं। 216। यहां पर एक यूनिट का मान कितना आएगा? एक यूनिट का मान आएगा ये, क्योंकि इधर x की स्क्वायर है। x की स्क्वायर को हटाने का क्या तरीका है? रूट लगा दीजिए, ऐसा आएगा। ऐसा ये सोल्व होगा तो इस सोल्व करने का तरीका क्या है? ये तरीका ये है कि 216 के अंदर 6 का भाग देंगे तो रूट के अंदर 36 आएगा। 36 आएगा तो 6 बन जाएगा। ये इसका तरीका है। अब एक यूनिट का मान 6 है, 6 × 18 और 6 दूनी 12, दोनों वैल्यू हो गई अलग अलग, ठीक है। ये आपसे पूछा है। इसको x की स्क्वायर हो या रूट हो, इसको समझने का कुछ एक मैं अलग तरीका बताता हूँ आपको कि इसको सोल्व कैसे किया जाता है, फिर आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा। वो देखिए, मान लीजिए कहीं पर ऐसा दे रखा है आपको 3x इंटू एक्स, और कहीं दूसरी जगह पे दे रखा है 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा दे रखा है। कहीं पर आपको ऐसा दिया है 3 इंटू 3, ठीक है। पहले इसको समझिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 होगा। ये तो एक तरीका है इसको लिखने का। दूसरा तरीका ये है कि 2 है वो गुणा हो रहा है, इसको दूसरा तरीके से लिखा जा सकता है 2 है वो गुणा हो रहा है। और 2 कितनी बार गुणा हो रहा है? 2 आपस में 3 बार गुणा हो रहा है, तो उसकी पावर लगाइए 3, 2 की पावर 3। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। या फिर उसको 8 लिखा जा सकता है। अब इसका समझिए, 3 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 = 9। और दूसरा तरीका क्या है? 3 लिखा और 3 आपस में कितनी बार गुणा हो रहा है? 2 बार गुणा हो रहा है, तो 3 की पावर 2 लगाइए, हो गया 3 की पावर 2। ये भी आंसर हो सकता है। अब 3 की जगह यदि x हो तो क्या करेंगे? x इंटू एक्स, x इंटू एक्स हो तो भाई गुणा तो ऐसे ही होगा। सेम संख्या है, आपस में 2 बार गुणा हो रही है, तो कितना हो जाएगा? x की पावर 2 हो जाएगा। ये सॉल्यूशन होगा। अगर x 3 हो तो x गुणा x गुणा x हो, 3 बार आपस में गुणा हो रहा है, तो कितनी भी बार गुणा हो, जितनी बार गुणा हो रहा है उतनी पावर लगा दीजिए। x लगाया और x आपस में कितनी बार गुणा हो रहा है? 1, 2 और 3, 3 हो रहा है तो पावर लगाइए 3।
ये ऐसे सोल्व होता है जो मैंने पहले किया था। अब सुनिए, मान लीजिए कहीं पर ऐसा लिखा है 3x गुणा x, ऐसा लिखा हुआ है। तो मैंने इससे पहले की क्लासों में बताया था भी x है, x के गुणा में 1 है यहाँ पर लगा हुआ, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सुनिए, 3 है वो 3 इस 1 के साथ गुणा होगा, यहाँ पर 1 भी है ना, 3 1 के साथ पहले गुणा होगा तो 3 एकम 3, 3 बन गया। अब आगे क्या होगा, अब x बच गया, x गुणा x आपस में गुणा होगा, तो सेम संख्या आपस में 2 बार गुणा हो रही है, अभी बताई थी x इंटू x कितने बार, 2 बार हो रहा है, तो x की पावर कितनी लगाओगे, 2 लगाओगे। इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कहीं पर ऐसा दे रखा है 3x² बराबर आपको दे दिया 27, ऐसा दे दिया, कहीं पर ऐसी सिचुएशन पैदा होगी कि 3x² बराबर 27 आ गया। इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, सोल्व करने का मतलब ये है कि हमें तो अननोन वैल्यू निकालनी है। अननोन का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड पी क्यू जो भी लिखा है वो वाली वैल्यू निकालनी है, उसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए सबसे पहले इसको हमें अकेला करना है, एक्स है इसको अकेला करना है, सबसे अलग करना है। करने का तरीका क्या है, इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है। अब जब भी गुणा का निशान हो तो ये इधर वाली जो गुणा में वैल्यू है वो उधर जाके भाग में लग जाती है, हम हमारी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। देखिए 3 को इधर लेके जाऊंगा तो इसके बटा में लगेगी, x की स्क्वायर यहां पर है गया बराबर 27/3 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, x की स्क्वायर बराबर भाग दिया तो 9 आ गया, ठीक है, x² बराबर 9। अब इसको सोल्व करने का तरीका ये है, पहला तो ये है कि भाई x लगाइए और फिर ये स्क्वायर है ना, इसको हटाने का तरीका ये है, आगे वाली संख्या पर रूट लगा दीजिए, रूट का ये निशान होता है, ठीक है, रूट लगा दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए ये वाली वैल्यू। इसका पहला तरीका मैं बता रहा हूँ। अब ये रूट के अंदर 9 है ना, इस चीज को सोल्व करने का ये तरीका है, 9 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर कोई ऐसी ज्यादातर ऐसी वैल्यू आएगी जो आपस में 2 बार गुणा होगी या फिर आपस में 3 बार गुणा होगी, रूट के इधर 3 लगा होगा तब मैं आगे बताऊंगा उसका अलग आंसर होगा, या फिर ज्यादातर ऐसी वैल्यू आएगी जो आपस में 2 बार गुणा हो रही है अगर इधर स्क्वायर लगी है तो पहचानना है हमें। जैसे 9 है तो 9 है वो आपस में कोई ना कोई संख्या ऐसी है जो आपस में 2 बार गुणा करके बन रही है, तो 3 है वो ऐसी संख्या, 3 इंटू 3 9 हो रहा है ना, 3 इंटू 3 ऐसे लिखा जाएगा। अब इस रूट को हटाने का क्या तरीका है कि दो संख्या सेम यदि गुणा हो रही है आपस में तो उसको एक बना के बाहर निकाल दीजिए, यानी उसमें से एक संख्या बाहर निकाल लीजिए, जैसे 3 3 हो रहा है, 3 को बस बाहर निकाल लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि x² बराबर 9 है, ठीक है, ऐसा भी सोच सकते हो कि x की स्क्वायर इधर लिखा, 9 है वो किसका स्क्वायर बना सकते हो, अभी मैंने बताया 3 इंटू 3, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, ऐसा बोला, तो 3 की पावर 2 लिख दीजिए। अब 2 है वो 2 के बराबर है, ऊपर वाला 2 2 के बराबर हुआ, तो x किसके बराबर हुआ, x है वो 3 के बराबर हुआ, कहने का मतलब x का मान कितना आया, 3 आया। हमें हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग इसका मान 3 ही लेना है, हो सकता है -3 भी आएगा, लेकिन हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग वो चीज नहीं मांगेगा। बैंक और उसके एग्जाम में लिया जाता है उसका मान -3 भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अभी हमें ये मान के चलना है कि x का मान 3 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको ऐसे सोल्व किया जाता है। अब सुनिए वो सवाल का, अब सवाल है ये मैंने बताया था 3:2 है, तो इसका मान ऐसे मैंने सोल्व किया, देखो दोनों को गुणा किया तो 3 दूनी 6 और x की स्क्वायर साथ में आया, x की स्क्वायर भी साथ में आया। अब 6x की स्क्वायर बराबर 216 हो गया, x बराबर कितना हुआ, x की स्क्वायर x बराबर x की स्क्वायर बराबर कितना हुआ, तो x की स्क्वायर इधर रख लिया, 6 उधर चला गया, तो आया 216 बट्टा में
6। इसके अंदर इसका भाग देंगे तो कितना आएगा 36। एक्स स्क्वायर बराबर 36 है तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 की पावर 2 उसको लिखा जा सकता है। बराबर क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं इसको। 6 इंटू 6 ही होता है। 2 है वो 2 के बराबर है तो x किसके बराबर है, 6 के बराबर है। ये जो x आ रहा है ना वो असल में 1 यूनिट का मान है। पीछे के क्वेश्चन में भी ऐसे ही हो रहा था, लेकिन वहां पर स्क्वायर क्यूब ये नहीं बन रहा था, मल्टीप्लाई में ऐसा बन जाता है। सुनिए, तो x का मान कितना है 6, ये 1 यूनिट का मान आया है। अब 1 यूनिट का मान आया है 6 तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 3 6 18। 2 यूनिट का मान कितना है 6 दूनी 12, ऐसे करना है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा, इस एक्स स्क्वायर को थोड़ा सा मन के अंदर कैलकुलेट करिए, एक्स स्क्वायर ऐसे बाहर मत निकालिए, फिर देखिए क्या हुआ। यहां पर गुणा किया तो 6 आया, 6 का मान 216। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, इसके साथ में स्क्वायर भी आएगा, उसको थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेट करके कितना आएगा, डायरेक्ट कैलकुलेट करके इतना आएगा 216/6। ठीक है, बराबर कितना आएगा, रूट के अंदर 36 आ जाएगा। 216 के अंदर भाग दिया, इसको सोल्व करना बताया था, रूट के अंदर 36 है तो 6 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान आया 6, 3 यूनिट का मान हो गया 18, 6 3 18। 2 यूनिट का मान यानी बी का मान, एक का मान 6 है तो 2 का मान 12 हो जाएगा। ऐसे सोल्व किया जा सकता है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, फिर भी आपको लगता है कि कुछ डाउट है, तो आप कमेंट करिए, उसके अंदर आपको फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा कि ऐसा क्यों किया है मैंने। ठीक है ना, बेसिक्स से समझाने की कोशिश की है, फिर बाद में उसको कुछ एक स्टेप गाइड किए, बस सिंपल सा प्रोसेस बताया। अब आगे का क्वेश्चन है, अब सुनिए। किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है, पहले ये समझिए। अब वर्ग करने की बात होती है ना, तो वर्ग का मतलब है कि उसका स्क्वायर कर देना, वही वर्ग है। जैसे 2 है, 2 का वर्ग क्या करना है, 2 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू 2, आपस में गुणा कर देना संख्या को। तब जैसे 3 है तो 3 का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 3, यही वर्ग है, बस 3 3 9, ये वर्ग हो गया। ठीक है, अब यदि मान लीजिए कहीं पर x है तो x का वर्ग क्या होगा भाई, x को आपस में 2 बार गुणा कर दीजिए, वही वर्ग है। x गुणा x कितना आ जाएगा, x की स्क्वायर हो जाएगा, ये वर्ग हो गया। मान लीजिए कहीं पर 3x लिखा है, इसका वर्ग क्या होगा, इसका वर्ग आपस में 2 बार गुणा है, 3x गुणा 3x, वर्ग की बात कर रहा हूं, इसका वर्ग ये है। ठीक है, आपस में उसी संख्या को आपस में 2 बार गुणा कर देना, ये वर्ग है। तो वर्ग करिए, इसका 3 का पहले 3 के साथ गुणा होगा, 3 3 9 हो गया। x का x के साथ गुणा होगा, x इंटू एक्स को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2, तो कितना आ जाएगा वर्ग, 9x की स्क्वायर आएगा। ठीक है, मान लीजिए 2x है, 2x का वर्ग क्या आएगा, 2x का वर्ग आएगा 4, यानी 2x गुणा 2x, और कितना बनेगा, 2 दूनी 4 और x आपस में गुणा करके x की स्क्वायर, ऐसा बनेगा। 5x है, उसका वर्ग क्या होगा, 5x गुणा 5x, ऐसा लिखा जाएगा, और कितना बन जाएगा, 5 5 25, और x और आपस में गुणा होंगे तो x की स्क्वायर हो जाएगा, 25x की स्क्वायर। कहने का मतलब x वाली संख्या का जब भी वर्ग की बात आएगी उसका स्क्वायर बनेगा। ठीक है, किसी भी संख्या का x होगा या कोई दूसरी संख्या होगी, अगर उसकी वर्ग करने की बात आएगी तो उसका स्क्वायर बनेगा, ये बात समझिए।
अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब देखिए तीन संख्याएं आपको दे रखी है और उनका अनुपात दे रखा है। तीन संख्या है ए, बी और सी, तीन संख्या दे रखी, उनका अनुपात दे रखा है 3, 2 और 5। अनुपात दे रखा है तो उन संख्याओं को हम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, x लगा के मान सकते हैं, y लगा के मान सकते हैं, यानी वो सेम संख्या कौन सी रही होगी जिससे अनुपात आया है काट के, तो उस संख्या से गुणा करने के बाद वो संख्या आ सकती है, तो वैसी संख्या मान सकते हैं। जैसे पहली संख्या क्या हो जाएगी, अगर हम मान के करें तो 3x हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, और तीसरी संख्या 5x हो जाएगी। अब ये इतना करने की जरूरत नहीं है, यदि आपने 2 बार कर लिया तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये समझाने के लिए कर रहा हूं मैं ताकि आपको रटना ना पड़े। अब देखिए, अब बोल रहा है इन संख्याओं का वर्ग, तो इसका वर्ग करेंगे, अभी मैंने बताया 3x का वर्ग क्या होगा, ये आपस में गुणा करेगा, तो कितना बनेगा 9x की स्क्वायर बनेगा। 2x का वर्ग कितना बनेगा 4x का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बन रहा है ना 4x का स्क्वायर, बस इसी की लड़ाई है। 5x का वर्ग क्या होगा 25x की स्क्वायर बनेगा, ऐसा बनेगा। नौ एक्स का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर और 25x का स्क्वायर, ऐसा बनेगा। अब आगे बोल रहा है इन वर्गों का योग, इनको जोड़ने के बाद, तो इनके बीच में जोड़ का निशान लगा दीजिए। तो जोड़ का निशान लगाएंगे तो इनका जोड़ करिए, अब जोड़ कितना आ रहा है। अब एक जोड़ करने का तरीका समझिए, जो आपको डाउट आ सकता है वो चीज मैं बता रहा हूं। देखिए मान लीजिए कहीं पर ऐसा है 2x प्लस 3x ऐसा दे रखा है, इसका जोड़ क्या होगा, इसका जोड़ ये होगा 2x ये है और 3x ये, आपस में जोड़ना है, सेम सेम चीजें हैं। जैसे 2 पेन प्लस में 3 पेन, तो क्या लिखोगे 5 पेन लिखोगे, पेन शब्द काम में लोगे साथ में। ऐसा ही है, 2 के साथ में x लिखा हुआ है 2x और प्लस 3x है, तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई 2x, 2 तो यहाँ है और 3 यहाँ है, दोनों मिलके हो जाएंगे 5x, 5x लिखा जाएगा उसको। मान लीजिए कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 2x की स्क्वायर प्लस में 3x की स्क्वायर, अब भी सेम ही चीज होगी लेकिन यहाँ पर x की स्क्वायर का आ गया, तो क्या आएगा भाई यहाँ पर x की स्क्वायर का x की स्क्वायर है वो 2 है हमारे पास और यहाँ पर 3 है, 2 और 3 कितने हो जाएंगे, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस कर दीजिए, माइनस का निशान है तो माइनस कर दीजिए, कितना आएगा प्लस का निशान है तो 2 और 3 5 और 5 क्या आएगा x की स्क्वायर आएगा। ऐसे होता है x और y का इनका प्लस माइनस, ठीक है। अब यही तरीका यहाँ काम में लेना है हमें। 9x की स्क्वायर प्लस 4x की स्क्वायर प्लस 25x की स्क्वायर ऐसा आ रहा है। अब देखिए 9 और 4 13, 13 और 20 23, 13 और 20 सॉरी 13 और 20 33, 33 और 5 38, हमें हमारे पास आया 38x की स्क्वायर ऐसा है। इसका मान दे रखा है 1862 है, तो इसका बराबर में 1862 हो गया। हमें चाहिए x का मान, तो x की स्क्वायर बराबर कितना होगा, एक साइड में रख लेंगे 1862 बट्टा में आया 38, इसको काट दीजिए। काटेंगे कैसे, पहले 2 के पाड़े से काट दीजिए, 19 आया और इधर आया 2 नीम 18, 2 3 6, 2 एकम 2, 931 बट्टा 19 आ गया।
19 चौके 76, 4 बार कटा। अब 76 और 93 ना, 76 और 4 80, 80 13 और 4 17, 171 और 19 में 171। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर बराबर आया 49। अब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर बराबर 49 है, तो 49 किसी न किसी का स्क्वायर है। एक कोई ऐसी संख्या है जो आपस में 2 बार गुणा हो रही है। 49 देखिए क्या है, 7 इंटू 7 है ना, तो देखने की जरूरत नहीं है कि x बराबर 7 लिखिए, बस ये इसका मान आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर 7 की पावर 2 बनेगा। 2 है वो 2 के बराबर है, तो x है वो किसके बराबर हुआ, 7 के बराबर हुआ। कहने का मतलब ऐसा हुआ, देखो एक्स स्क्वायर बराबर 7 की पावर 2 हुआ, ऐसा ही हुआ। इस 2 के ये 2 बराबर हो गया, x के बराबर 7 हो गया, बस 7 मान आ गया। अब हमें पूछा है कि तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या ये है, b का मान ये है। तो b का मान क्या है, 2x, x का मान हमारे पास 7 है, 2 इंटू 7 14 आ जाएगा, 7 दूनी 14। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका समझिए क्या है। दूसरा तरीका ये है कि भाई ये जो x वाला है ना, इसको बस मैं दिमाग में रखूंगा और उसको सोल्व कर लूंगा। दिमाग में रख के और फिर हृदय से दिमाग में सोचूंगा कि x की स्क्वायर मान आया, वहां पर रूट में वैल्यू चेंज हो जाएगी। रूट का मान क्या होगा, 2 वैल्यू सेम आपस में गुणा हो रही होगी, ऐसा करूंगा। लेकिन करूंगा क्या, ये x वाली वैल्यू थोड़ा सा ऐसे दिमाग के अंदर बस सोच लूंगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। अब देखिए, चलो इसी बेस पे करते हैं। देखिए 3 है, 2 है और 5 है, ये अनुपात दे रखा है। वर्ग करके योग दे रखा है, वर्ग कर लीजिए सीधा। 9 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, 5 का वर्ग 25 हो गया, सबको जोड़ दिया तो कितना हुआ, 28 हो गया। इन सब का जोड़ कितना हुआ, 28 हो गया। 28 नहीं, सॉरी 38 हो गया। ठीक है, 9 4 13 और 25 38 हो गया। ठीक है, यानी कहने हम लोग जैसा किया वैसा वैसा कर लिया, बस एक्स वाला दिमाग के अंदर चल रहा है अभी मेरे। 3 का वर्ग किया 9 हो गया, 2 का वर्ग किया 4 हो गया, 5 का वर्ग किया 25 हो गया। सबका योग दे रखा है, योग शब्द दे रखा है, तो योग कर लिया। 9 और 4 13, 13 और 25 38। योग का मान दे रखा है 1862 होना चाहिए, तो मैं बराबर रख दूंगा। 38 का मान है वो 1862 है। ठीक है, अब यहाँ बात कर रहा है कि भाई संख्याओं का वर्ग करना है। वर्ग करने की बात आई तभी रूट की बात आ गई दिमाग में। ठीक है ना, ये हमें सोच लेना चाहिए। वर्ग हो, गुणनफल हो, 2 संख्याओं का गुणनफल हो, तब भी वर्ग की बात आएगी। एक बार कर लोगे तब ये दिमाग में आ जाएगी ऑटोमेटिक। तब एक यूनिट का मान कितना आएगा, एक यूनिट का मान आएगा रूट 1862 बटा 38, ये मान है। इसको काट दीजिए, इसको काटने के बाद रूट के अंदर कितना आएगा, 49। रूट के अंदर 49 है, तो रूट के अंदर से 49 रूट को हटाएंगे तो कितना आएगा मान, 7। क्योंकि रूट के अंदर लिखा जाएगा 7 इंटू 7 और वो अकेला 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है, रूट को सोल्व हो जाएगा। एक यूनिट का मान आ गया 7। तब हमें पूछा है 2 यूनिट का मान कितना होगा, यही तो पूछा है दूसरी संख्या। एक यूनिट का मान 7 है, तो 2 का कितना आएगा, 7 इंटू 2 आ जाएगा। चलो ये आपका सीधा हो जाएगा। हालांकि हुआ बेसिक तरीके से ही है, लेकिन एक्स वाला है वो दिमाग के अंदर चल रहा है, बस ये इतना सा। 3 क्वेश्चन हो गए, अभी आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो पटवार के एग्जाम में आया हुआ है, 2011 में जो राजस्थान में एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया था। अभी हम इसको सोल्व करते हैं, देखिए कैसे। बस सिंपल सा कंसेप्ट काम में लेना है। देखिए 2 अनुपात दे रखे हैं हमें, कोई 2 संख्या है, उसका अनुपात है 15:19 के दोनों पदों में से कौन सी संख्या घटानी चाहिए। ठीक है, कौन सी संख्या घटानी चाहिए जिससे अनुपात है वो 3:4 बन जाएगा। 3:4 बन जाएगा। इन 2 संख्याएं हैं,
दोनों संख्या में से कोई एक सेम संख्या घटाई जानी चाहिए। जैसे पहली संख्या में से घटा दिया और उसी संख्या को दूसरी संख्या से घटा दिया, अब वो जो नई संख्या है ना उसका अनुपात ये हो जाना चाहिए 3:4। अब हमें बताना है कि वो संख्या कौन सी है जो घटाई है। ठीक है, ऐसे पूछा, हाँ ठीक है, वही पूछा है कि कौन सी संख्या है ऐसी। चलिए, तो पहले अनुपात का हिसाब से चलते हैं हम कि पहला अनुपात जैसे है, चेंज कर लेते हैं, 15:19 दे रखा है कि पहले संख्या है वो ये है 15:19 है। अब इनमें से कोई संख्या घटाई जिसके बाद में अनुपात हो गया, पहली का 3 हो गया और दूसरी का 4 हो गया। अब इस क्वेश्चन में एक हिंट छुपा हुआ है, उसको बस थोड़ा सा पकड़ना है और बाकी क्वेश्चन हो गया। वो हिंट ये है कि भाई इस संख्या में से जो भी संख्या घटेगी वही संख्या इसमें से घटेगी, सेम संख्या होगी। अगर सेम संख्या होगी तो ये घटने वाली संख्या का अनुपात कितना होगा। मान लीजिए यहाँ से 4 घटा या फिर 3 घटा, मान लीजिए इधर से 3 घटा तो इधर से भी 3 घटेगा, सेम संख्या तो घट रही है दोनों में से। 3 घटेगा तो 3 और 3 का अनुपात कितना होगा, 1:1 आएगा। 3 एकम 3 और 3 एकम 3। कहने का मतलब कोई सी भी संख्या घटी हो, चाहे 10 हो 15 हो, कुछ भी संख्या ऐसी हो, लेकिन उनका अगर अनुपात निकालेंगे तो घटने वाली संख्याओं का अनुपात 1:1 आएगा। सेम संख्या है। मान लीजिए इधर भी 10 घटा इधर भी 10 घटा तो 10:10 कितना आया, 1:1। बस अब ये कंडीशन हमें सही सेट करनी है यहाँ पर, फिर आधे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो अब ऐसा करना है, करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अनुपात को, पूरे अनुपात को सेम संख्या से गुणा कर सकते हैं और भाग दे सकते हैं, उस अनुपात के व्यवहार पर कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे इस 3:4 है, इस पूरे को मैं एक सेम संख्या से गुणा भी कर सकता हूँ, भाग भी दे सकता हूँ, ये मेरे पास फैसिलिटी है। ऐसा ही मैं ऊपर वाले के साथ कर सकता हूँ। अब देखिए 15, इस अनुपात के बारे में अगर सोचें ये कैसे बना होगा, 15 के बाद में यदि 3 बन गया हो, मान लीजिए 15 के बाद 3 बन गया हो तो कितना घटाया, 12। ठीक है, इधर घटा होगा 12, तो फिर इधर भी 12 घटना चाहिए क्योंकि कंडीशन तो वही लेके चल रहे हैं। 19 में से 4 गया 15, अब इधर आ रहा है 12, इधर आ रहा है 15, अभी तो सोल्व नहीं हुआ। मेरे को बस इन्हीं को सेम बनाना है, कुछ ना कुछ ऐसा अनुपात की प्रॉपर्टीज यूज करके और वैसा करना है। देखिए बनाइए, अभी तो सोल्व नहीं हुआ। ठीक है सर, अब इसको मैं हटा देता हूँ। इस संख्या को मान लीजिए मैं 3 से गुणा करता हूँ, ठीक है, इसको तो इसको यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 12 हो जाएगा। अगर मैं इसको 3 से करूंगा तो पूरे को 3 से गुणा करना पड़ेगा ना, अनुपात का नियम यही है, पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था। अब ये 3 की जगह 9 हो गया है, 4 की जगह 12 हो गया, ये सोचना है। 15 का 9 हो गया तो कितना घटा होगा, 6 घट गया। 19 से 12 हो गया, कितना घटा, 7। अभी भी सही नहीं आ रहा, भाई इधर तो 6 आ रहा है, इधर 7 आ रहा है ना, सही नहीं आ रहा। और चीजें सोचिए, देखिए अब एक संख्या और सोचते हैं, पास पास में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बस कि मैं बता रहा हूं तब आपको लग रहा होगा कि थोड़ा ये कितना करना पड़ रहा है, नहीं। अब देखिए 3 से गुणा करने पर नहीं हो रहा है, अब मैं 4 से गुणा करके देखता हूँ, इस पूरी संख्या को 4 के साथ गुणा करता हूँ। 4 के बाद गुणा करने के बाद यहाँ बनेगा 12 और यहाँ बनेगा 4 चौके 16। ठीक है, अब देखिए 15 से 12 कैसे बना, 3 का अंतर। 19 से 16 कैसे बना, यहाँ पर 16 हो गया ना, तो 3 का अंतर। इसका मतलब 1:1 आ रहा है, हमारी कंडीशन सही हो रही है, ऐसा ही होना चाहिए। तो वो मान क्या है, वो मान है 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वो संख्या ऐसी कौन सी है, वो संख्या है 3। बस इतना सा करना है।
चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं हमें। अब कुछ पैसों के कॉइन के ऊपर बात हो रही है, उसके से रिलेटेड क्वेश्चन है एक, उस पर बात करते हैं हम। देखो इससे पहले एक चीज समझिए, एक और कितना है, एक 50 पैसे का और 25 पैसे का। देखिए मान लीजिए 1 रुपया और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। 1 रुपये का अगर 10 सिक्के हैं, सिक्कों की बात करूं, 10 सिक्के हैं तो वो रुपए कितने बन जाएंगे? भाई हमारा सीधा जवाब है 1 रुपये का है, इसलिए इसके साथ में 1 का गुणा करेंगे तो 10 इंटू 1 बराबर हो जाएंगे 10 रुपए हो जाएंगे सर वो टोटल। अगर 2 रुपए का सिक्का होता तो 2 से गुणा कर देते, 3 रुपए का सिक्का होता 3 से गुणा कर देते, है ना। अब बात आती है 50 पैसे की। 50 पैसे के सिक्के मिला के रुपए कैसे बनते हैं? 2 सिक्के 50 रुपए के मिला के 1 रुपया बनाते हैं, है ना। देखो अब मान लीजिए कि हमारे पास 6 सिक्के हैं 50 पैसे वाले, 6 सिक्के हैं, 1 2 3 4 5 और 6 सिक्के। ये रुपए कितने बनाएंगे? तो 2 सिक्के मिला के 1 रुपया बनाता है 50 पैसे वाले। कहने का मतलब आधा हो जाएगा, है ना, आधा हो जाएगा, क्योंकि 2 सिक्के बना के 2 सिक्के मिल के 50 पैसे वाले 1 रुपया बनाता है। 6 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे? 2 से भाग हो जाएगा, आधे का मतलब 2 से भाग देना ही होता है, 6/2 यानी 3 रुपए। अब ये याद रखना है हमें कि भाई 50 पैसे की बात हो, सिक्के दिए हुए हैं, उसको रुपए में चेंज करना है तो 2 का भाग देना है। और अगर रुपए दिए हैं, जैसे 3 रुपए दिए हैं और आपको बोले इसके 50 पैसे वाले सिक्के बताइए कितने बन जाएंगे, तब हमें 2 से गुणा करना है। 3 रुपए दे रखे हैं, 50 पैसे के सिक्के बताने हैं, 3 इंटू 2, क्योंकि 1 रुपए में 2 50 पैसे के सिक्के होंगे तो 2 से गुणा करना है, समझ गए, भाग देना और गुणा करना। ऐसा ही 25 पैसे के सिक्के में होगा। मान लीजिए हमारे पास 8 सिक्के हैं 25 पैसे वाले, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, 1 2 3 4 8 है ना, ठीक है, 8 हो गया। अब 25 पैसे वाले हैं सारे, तो 4 बन के 1 रुपया बनेगा, है ना, 4 सिक्के मिला के 1 रुपया बनेगा 25 पैसे वाले। और समझने वाली बात क्या है कि भाई 4 से भाग देते हैं। अगर 25 पैसे वाली सिक्कों की संख्या दे रखी है और हमें रुपए बताना है, उससे रुपए कितने बने हैं, तो 4 से भाग देंगे 25 पैसे वालों के। 4 से भाग दे दीजिए, 8/4 बराबर कितना हो गया, 2 रुपए बन गया। और अगर रुपए दे रखे हैं और 25 पैसे वाले सिक्के बताने हैं, तब 4 से गुणा कर देंगे, उल्टा कर देंगे। 2 रुपए दे रखे हैं हमें और हमें ये बताना है 25 पैसे वाले उसमें सिक्के कितने हैं, तो 1 रुपए में 4 सिक्के हैं तो 2 में कितने होंगे, गुणा कर देंगे, 2 इंटू 4 8 सिक्के हो जाएंगे। ऐसा करना है, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या दे रखा है। अब सवाल ये दे रखा है कि 1 रुपया और 50 पैसा और 25 पैसे। ये सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है। अभी सिक्कों की संख्या कितनी है, संख्या लिख देता हूं यहाँ पे। संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3:5, ऐसा दे रखा है। अब देखिए अगर सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है तो रुपयों का अनुपात निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखो अभी मैंने बताया था रुपए कितने हो जाएंगे। मान लीजिए 2 रुपए हैं, 2 सिक्के हैं, 1 रुपए वाला, 1 रुपए लिखा हुआ है ना ऊपर, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 2 इंटू 1 2 हो जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर 50 पैसे वाले 3 सिक्के हैं तो रुपए कितने होंगे भाई, 2 से भाग देंगे हम, अभी मैंने बताया था आपको, आधा हो जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए। 25 पैसे वाले 5 सिक्के हैं तो रुपए कितने होंगे,
भाई 25 पैसे वाले 4 सिक्के मिलके 1 रुपया बनाते हैं, तो 4 का भाग दे देंगे, 5/4। अब ये नीचे जो संख्या आई है 4 और 2, इसको मेरे को हटाना है। हटाने का क्या तरीका है? पूरे अनुपात को मैं एक सेम संख्या के साथ गुणा कर सकता हूँ। तो इतना मेरे को देखने के बाद पता चल रहा है, इसके साथ अगर मैंने 4 का गुणा कर दिया तो 4 कट जाएगा नीचे वाला, इसके साथ 4 का गुणा कर दूंगा तो ऊपर 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा क्योंकि बटा में नहीं जाएगी संख्या। और यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा। तो ऐसा मैं कर देता हूँ, इस पूरे को 4 के साथ गुणा कर दिया। देखिए ये हुआ 2 चौके 8, 4 के साथ गुणा किया तो 2 चौके 8। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/2 गुणा 4। 4 का मतलब ये 4 के बट्टा में 1 है, तो नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को काट सकती है। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। और यहाँ आएगा 5/4 गुणा 4। 4 है वो 4 को काट देगा, 4 एक नीचे है और एक ऊपर है, आपस में गुणा का निशान है तो काट देंगे। और ऊपर कितना है? 5 आ गया। रुपए का अनुपात ये आ गया 8:6:5। ये इतने रुपए बनेंगे, उसका अनुपात है। लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रखा है भाई रुपए बनने चाहिए इतने, इनको अगर टोटल करेंगे ना रुपए इतने बनने चाहिए 228। तो हम ऐसा कर लेते हैं, इनका टोटल कर देते हैं, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा हम कर देंगे। 8 और 6 कितने हुए? 14, और फिर आधे 5 ऐड कर दिया तो 19 हो गया। हमारे हिसाब से बोल रहे हैं कि 19 आना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है 228 आना चाहिए, तो 19 बराबर है 228 के। एक बराबर किसके होगा? भाई ज्यादा दे रखा है, एक का बोल रहा है तो कम हो जाएगा, यानी 228/19 भाग चला जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? काट दीजिए, 19 से कम 19, बच गए 3, 22 में से 19 गया 3 बचेगा, आगे से हमने 8 उतार लिया तो 38 बन गया। 19 दूनी 38, 12 आ जाएगा। एक का मान आया 12। अब हमसे पूछा है तो बताइए 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 50 पैसों के सिक्के बताने, तो हम 50 पैसे वाले रुपए बता सकते हैं कि कितने हैं, क्योंकि उसी के अंदर रिलेशन था। 50 पैसे वाले रुपयों का अनुपात है 6 यूनिट है। एक का मान 12 है तो 6 का कितना हो जाएगा? 12 छिकी 72। अब ये आ गया समझ। अब 72 जो आया है ना वो ये है कि 50 पैसे वाले सिक्के मिला के इतने रुपए बनाएंगे, 72 रुपए बनाएंगे। अब रुपए दे रखे हैं तो आप 50 पैसे वाले सिक्के बताइए तो कितने हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे, अभी आपको समझाया था। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या आ जाएगी? सिक्के कितने बनेंगे? 50 पैसे के। 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे वाले, तो इसका डबल हो जाएगा, 72 दूनी 144। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो है RS एग्जाम प्री जो 2018 में हुआ था उसके अंदर आया हुआ है। अभी आप इस सवाल को देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये RS लेवल का है ही नहीं, लेकिन कंसेप्ट जरूरी है, आपके दिमाग से है ना, ऐसे सोचना जरूरी है, करना जरूरी नहीं है। दिमाग में पहले चीजें आना जरूरी है कि ये कैसे हो रहा है, बस वो लॉजिक को पकड़ना है। ऐसा कौन सा इस क्वेश्चन के अंदर हिंट दे रखा है उसको पकड़ लीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा आपका। देखिए एक 60 लीटर के मिश्रण में टोटल कितना है? 60 लीटर है, और दूध और पानी दोनों आपस में मिले हुए हैं। दूध का अनुपात और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि इसका अनुपात 1:2 करना है, इसका अनुपात ये करना है, तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा क्या होगी? पानी की मात्रा क्या है वो हमें बतानी है। अब देखो क्वेश्चन, भाई पहले अनुपात दे रखा है ना पानी का, और दूध और पानी का है ना, मिल्क और वाटर, ऐसा है। पहले ये है, और इस समय पर ये टोटल है 60 लीटर, ठीक है। अब इसके बाद में इसके अंदर पानी मिलाया जाता है, और पानी मिलाने के बाद अनुपात हो जाता है 1:2।
ये फाइनल हो जाता है मिलाने के बाद। हमें ये पूछा है वो पानी मिलाने वाली मात्रा क्या है, तो एक इससे जो हिंट है वो ये है कि भाई सिर्फ और सिर्फ पानी मिलाया जा रहा है, इसमें मिल्क नहीं मिलाया जा रहा है। ठीक है, मिल्क जितना पहले था उतना ही बाद में रहने वाला है। तो अनुपात के अंदर कुछ ऐसा करिए कि अनुपात भी वही बना रहे। देखिए कोशिश करिए, मान लीजिए यहाँ पर मिल्क है वो 5 है, तो यहाँ भी 5 हम कर देते हैं, ये सब हमारे हाथ में है। कैसे हाथ में भी, अनुपात को एक सेम संख्या के साथ गुणा किया जा सकता है, ये सामने पड़ा है, तो कर दीजिए। इस पूरे को 5 के साथ गुणा कर देते हैं, तो नया अनुपात क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा 5, 1 इंटू 5 बराबर 5 हो गया। यहाँ भी फिर 5 का गुणा होगा, पूरे अनुपात को होगा, फिर इस पूरी लाइन को 5 का इसके साथ गुणा, 5 इंटू 1 5 बन गया, इसके साथ गुणा किया 5 इंटू 2 10 बन जाएगा। अब नया अनुपात ये बन गया उसके बाद का। ठीक है, ये हमें सोचना है। अब देखिए मिल्क पहले भी 5 था और बाद में भी 5 है। ठीक है, वाटर है वो पहले 3 था और उसके बाद में 10 बन गया, यही हमें निकालना था। अब हमारे अनुपात के हिसाब से वाटर कितना ऐड किया, पानी कितना ऐड हुआ है हमारे अनुपात के हिसाब से, पहले 3 था फिर बाद 10 हो गया, तो 7 ऐड किया है। अब सुनो बात कि भाई 60 लीटर हमें वैल्यू दे रखी है, वो किसके बराबर हो सकती है, वो इसके टोटल के बराबर है। 5 और 3 8 है, 8 के बराबर है 60, ये चीज दे रखी है, तो 8 का मान हमें 60 दे रखा है। एक का मान क्या होगा, 60/8 बराबर कितना आएगा, 7.5, 7 7 8 56 और 7.5 आएगा भाग देने पर। एक का मान 7.5 है, तो हमें चाहिए ये कितना मिला है, तो कितना मिला है, अनुपात कितना है, यूनिट कितनी है 7, 3 के बाद हुआ 10, तो ये 7, ये 7 का मान चाहिए हमें। एक का मान 7.5 है, तो 7 का मान कितना होगा, 7.5 गुना 7, 7 5 35, 3 हंस लगी, 7 7 49 और 3 52, 52.5 है वो पानी मिलाया गया है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 52.5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि भाई पानी और दूध का दे रखा था, दूध 5:5 और पानी था 3, बाद में बोला था कि इसके अंदर पानी मिला दिया, पानी मिलाने के बाद 1:2 हो गया है अनुपात नया। तो हमें एक तो इस बात से हिंट मिल गया कि सिर्फ और सिर्फ पानी मिलाया है, दूध उसमें नहीं मिलाया है, तो दूध का अनुपात थोड़ा सा सेम बनाने की कोशिश कर लेंगे हम। देखिए हो भी जाएगा, भाई यहाँ पर 5 है तो इसको मैं 1 को 5 बना सकता हूँ, ऐसा मेरे पास तरीका है, वो क्या है, 5 के साथ गुणा करके, 5 के साथ गुणा कर लीजिए इस पूरे अनुपात को, तो 5 इंटू 1 तो 5 आ गया, 5 इंटू 2 10 आ गया। अब देखो दूध पहले भी 5 था और अब भी 5 है, मतलब अपनी एक कंडीशन सही हो रही है तो दूसरी कंडीशन भी सही होगी। देखो पहले 3 था फिर 10 बन गया, तो मतलब कहने का मतलब 7 बन गया है, 7 मिला है। अब इस 7 का मान चाहिए मेरे को यूनिट का, 7 यूनिट का। अब देखो कोई ना कोई हिंट और मिलेगा, फिर टोटल का मान दे रखा है, पहले जो टोटल था वो था 8, 5 और 3 8, 8 का मान है 60, तो 8 यूनिट बराबर है 60 के, एक यूनिट हुआ 60/8 यानी 7.5 के। फिर ये जो मिलाने वाला पानी है उस 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट का मान कितना हुआ, 7.5 गुना 7 बराबर हुआ 52.5 लीटर, ये इतना पानी मिलाया है। अभी 8 नंबर क्वेश्चन है, ये हमें दिया है संगणक परीक्षा 2021 में जो हुआ था उस एग्जाम में आया था। अभी देखिए ये भी सवाल वैसा ही है, ये पहले दे रखा है दूध और पानी है वो 30 लीटर है, किसी गिलास के अंदर है, गिलास के अंदर क्या किसी टब के अंदर जैसे रखा है, उसके अंदर दूध और पानी का अनुपात क्रम से 7:3 है, दूध का कितना 7 और पानी का 3 है। इस अनुपात को 3:7 बनाने के लिए मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा क्या होगी। अब एक हिंट और आपको इससे मिल रहा है, देखो पानी की मात्रा क्या होगी, पानी मिलाया गया है दूध नहीं मिलाया गया, तो दूध को हम सेम बना लेंगे, देखो कैसे,
पहले था 7:3 और फिर बाद में होना चाहिए 3:7, लेकिन ये पानी मिलाया गया है, लेकिन ये मिल्क की भी वैल्यू चेंज हो रही है, तो हमें दूध का सेम बना लेना है, अनुपात भी सेम बना लेगा। देखो यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, इनको सेम बनाने का क्या तरीका है, इस 7 को 3 के साथ गुणा कर दूं तो 21 बन जाएगा, और 3 को 7 के साथ गुणा कर दूंगा तो 21 बन जाएगा। एक सेम वैल्यू बन रही है ना, तो बना दीजिए। इस पूरे को 3 के साथ गुणा कर देता हूं, और इस पूरे को कर देता हूं 7 के साथ गुणा, नीचे वाले को 7 से गुणा। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इससे पानी की मात्रा है वो सेम दिख जाएगी, अनुपात है वो सेम हो जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर तो कोई चेंज ही नहीं हुआ ना, तो वैसा का वैसा बनाने की कोशिश करूंगा। इसको 3 के साथ गुणा करने के बाद हुआ 21, ऊपर लिखते हैं ये हो गया 21 3 के साथ गुणा करने के बाद, और ये हो गया 3 3 9। अब नया अनुपात बन गया है ये 21 और 9। अब इसको भूल जाइए 7:3 को, ठीक है ना। अब नीचे वाले को 7 के साथ गुणा करूंगा तो इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा, 7 3 21, ये बन गया 21 नीचे वाला। इसके साथ 7 का गुणा करूंगा, 7 2 7 49, 49 बन गया। अब ये अनुपात बन गया। अब इसके अंदर देखिए, आपने जो क्वेश्चन में दे रखा है वो बात सही हो रही है क्या, कि पानी है वो चेंज नहीं हुआ। देखो पहले भी पानी 21 था और अब भी 21 हो गया, सेम हो गया ना। अब देखो इसके बीच में रिलेशन, पहले 21 था पानी और बाद में भी 21 रहा। पहले दूध की बात कर रहा हूँ, पहले दूध 21 था और बाद में भी 21 हो गया, और पहले पानी 9 था और फिर बाद में 49 हो गया। कितना बदलाव आया, 40 यूनिट का, 40 यूनिट का। अब देखो स्टार्टिंग में दे रखा है भी पानी और दूध मिला के है वो 30 लीटर है, तो हम उसके बराबर रख देंगे। स्टार्टिंग में अनुपात का योग कितना आ रहा है, 21 और 9, 21 और 9 कितना हुआ, 30। तो इस 30 यूनिट का मान है 30 लीटर, ठीक है, ये जो दे रखा है। तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ, 30/30, 30/30 बराबर हुआ 1। 1 यूनिट का मान 1 लीटर आया। तो फिर मिलाए जाने वाले पानी की यूनिट कितनी है, 9 से हुआ है 49, तो 40 यूनिट। तो 1 का मान 1 है तो 40 का मान कितना हुआ, 1 × 40 बराबर 40 लीटर। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। 40 लीटर कहाँ दे रखा है, ए में दे रखा है, ये आपका आंसर हो गया। अब जो क्वेश्चन दे रखा है वो आरएस एग्जाम 2018 में आया हुआ है, प्री एग्जाम में, और मिश्रण का ही क्वेश्चन है, लेकिन अनुपात बेस पर है। अनुपात के बारे में हम सोचना है। देखिए मैंने पहली क्लास में बताया था कि अनुपात के साथ आप कैसे भी छेड़खानी कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि जैसे अनुपात को एक सेम संख्या के साथ गुणा कर सकते हो तो पूरे अनुपात को गुणा करना पड़ेगा, अगर सेम संख्या के साथ भाग दे रहे हो तो पूरे अनुपात को भाग देना पड़ेगा, किसी एक पर्टिकुलर संख्या को नहीं कर सकते, ठीक है ना। पूरा जो अनुपात की जो कड़ी जुड़ी हुई है उस पूरे को गुणा करना पड़ेगा, गुणा और भाग करना पड़ेगा, कुछ भी कर सकते हो अनुपात के साथ। अब देखिए इसमें क्या है, दो मिश्र धातुओं से मिलकर बनाए, जैसे एक में सोना और तांबा, उसका अनुपात दे रखा है 7:2। कोई एक कटोरे में जैसे मिलाया हुआ है, उसके अंदर अनुपात है ना वो दोनों का ये है, सोने का 7 है और तांबे का 2 है स्टार्टिंग में। एक दूसरा कटोरा और है, 2 कटोरे हैं, दूसरे के अंदर क्या है, सोना 7 है और तांबा 11 है, अनुपात है, ठीक है। अब बोल रहा है कि भी दोनों को मिला दिया जाए, लेकिन मिलाने की कंडीशन क्या है, दोनों की एक जितनी मात्रा होनी चाहिए, इस भी कटोरे में और इस कटोरे में दोनों का एक जितना होना चाहिए, ठीक है। जैसे इधर से आप 2 किलो ले रहे हो, दोनों का मिला के 2 kg है, इधर का भी इतना ही होना चाहिए बेटा,
फिर वादे दोनों को मिक्स करिए। फिर वादे पूछा कि लास्ट में जाके क्या आएगा, लास्ट का अनुपात क्या बनेगा, वो चीजें हमें देखनी है। तो पहले हमें बराबर बनाना पड़ेगा दोनों का, एक्स्ट्रा है वो निकालना पड़ेगा कहने का मतलब। तो अनुपात के साथ कैसा करेंगे वो चीज सोच देखो। सोना और तांबा यहां लिखते हैं। स्टार्टिंग में एक जो पहला दे रखा है वो ये है 7:2 के, पहले की बात कर रहा है, ये फर्स्ट कटोरा है ऐसे समझ लीजिए। दूसरे में दे रखा है उसमें है सोना 7 और तांबा है 11, ये दूसरा कटोरा है, ठीक है। पहले के अंदर यदि सोना और तांबा को ऐड कर दें पहले के अंदर तो कितना होगा, अनुपात के हिसाब से बताइए। 9 आना चाहिए, 9 हो रहा है, 7 और 2 9 हो गए। दूसरे कटोरे में 7 है और 11 है तो कितने हो गए भाई, 18 हो गया, यही है, नहीं सॉरी, हाँ 18 हो गए, 11 और 7 18 हो गए। अब हमें बोल रहा है कि भी दोनों कटोरों की मात्रा समान लेनी है, समान लेके मिलाना है उसको। तो एक चीज बताइए, क्या अनुपात को समान बनाया जा सकता है? देखो, दूसरे कटोरे में वैल्यू है 18 दोनों की मिला के, और पहले कटोरे में दोनों के मिला के 9, तो दोनों को बराबर करना है। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 18 है। बराबर करने का क्या तरीका है भाई, ऊपर वाले को मैं 18 बना सकता हूँ। तरीका क्या है, सबको 2 के साथ गुणा कर दूंगा तब बन जाएगा, सही हो जाएगा, 18 बन जाएगा ऊपर वाला, नीचे वाला भी 18 बन जाएगा, दोनों की मात्रा सेम होगी नीचे। या फिर नीचे वाले को 9 बना लेता हूँ, क्योंकि ऊपर वाला के कटोरे में 9 है मात्रा टोटल, नीचे वाले को 9 बना लेता हूँ। लेकिन एक दिक्कत आई, 9 बनाने के लिए 9 का भाग दूंगा तो 11/9 होगा, पॉइंटों में आएगी संख्या। इधर 7/9 होगा तब भी पॉइंटों में आएगी संख्या, तो पॉइंटों का तो खेल खेलना ही नहीं। इसलिए क्या करूंगा, ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगा। क्या कर लूंगा, ऊपर वाला, भाई ऊपर 2 से गुणा कर दूंगा, 9 गुणा 2 18 हो गया। पूरी लाइन को 2 के साथ फिर गुणा होगा, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, ये हुआ 4, नया अनुपात 4 हो गया। 7 गुणा 2 14 हो गया। अब देखो फर्स्ट कटोरी के, अब नए वाला अनुपात देखो, सोना 14 है, तांबा 4 है, दोनों मिला के कितना हो गया 18 हो गया ना, और नीचे वाले में टोटल मिला के कितना हो रहा है 18 हो रहा है, कंडीशन सही हो रही है। दोनों को जोड़ दीजिए। पहले में सोना 14 है और ये 7 है दूसरे कटोरे में, दोनों को मिक्स करना है तो दोनों को जोड़ दीजिए। 14 और 7 कितने हो गए 21, 21 आ गया सोना। पहले में तांबा 4 है, दूसरा में 11 है, 11 और 4 15, हमें जोड़ना है तो 15 को दीजिए। 21:15 आया। क्या ये सेम पाड़े से कट रहा है? तो बिल्कुल कट रहा है, 3 के पाड़े से कट रहा है। 3 7 21 और 3 5 15, अनुपात कितना आ जाएगा 7:5, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस ऐसे करने हैं, अनुपात के साथ ऐसा खेलना है आपको, ठीक है। आंसर क्या आया 7:5। अब 9 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है वो भी आरएस एग्जाम में आया हुआ 2013 में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हिंट दे रखा है उसके बारे में सोचना है, फिर वैल्यू आ जाएगी आपकी। देखिए 3 संख्या दे रखी है, एक टोटल आपको वैल्यू दे रखी है अभी 671 रुपए है, वो 3 भागों में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। पहले 3 भागों में डिवाइड कर दिया, हमें नहीं बताया कि कौन से अनुपात में डिवाइड किया, बस इतना दिया है कि 3 भागों में डिवाइड किया है। उसके बाद दिया है कि उनके भागों में क्रम से 3 रुपए 7 रुपए 9 रुपए बढ़ाए जाने पर परिणामी अनुपात ये आता है 1:2:3। तब हमें बताना है कि बी का पहले भाग कितना था, ये चीज है। देखो
₹671 हैं टोटल, वो डिवाइड हुए ए, बी और सी में। हमें नहीं पता कि वो क्या अनुपात है, स्टार्टिंग में किस संख्या में डिवाइड हुए हैं, हमें कुछ भी नहीं पता इसके बाद। लेकिन एक चीज दे रखी है कि सर पहले में अगर ₹3 जोड़ दें, ठीक है, दूसरे को अगर ₹7 और दे दें, और तीसरे को यदि ₹9 और दे दें, तब जो आएगी राशि और उनका अनुपात निकालेंगे तो वो ये आएगा 1:2:3 आएगा, ये बात बोल रहा है। अब हमें हिंट ये है कि भाई ये जो अनुपात दे रखा है ना, वो अनुपात ये रुपए जोड़ने के बाद का दे रखा है। तो क्या रुपए जोड़ने के बाद आप टोटल राशि बता सकते हो तीनों की? तो सर बिल्कुल बता सकते हैं कि 671 तो थी स्टार्टिंग में, ठीक है, 671 तो थी स्टार्टिंग में और तीनों की थी। तो 671 के अंदर 3 तो इसका बढ़ गया, 7 इसका भी बढ़ गया, 3 और 7 10, और 9 इसका बढ़ गया सी का। टोटल मिला के ₹19 और बढ़ गए लास्ट में। तो ₹19 इसमें जोड़ दीजिए, 9 जोड़ा तो 80 और 690 आ जाएंगे। जोड़ने के बाद इसके बराबर में कितना आएगा? 690। भाई जिस टाइम का अनुपात दे रखा है ना, उस टाइम की अगर इनकी टोटल राशि अगर हम जोड़े ना, वो 690 हो रही है। ऐसा मैं हिंट दे रखा था, उसका निकाल लिया। क्योंकि 671 के अंदर ₹3 तो ए का बढ़ेगा, ₹7 बी का बढ़ेगा और ₹9 सी का बढ़ेगा। इन तीनों को जोड़ दिया, कितना हुआ? 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 जोड़ दिए 690 हो गए। 690 इनके टोटल के बराबर है, तो जोड़ लीजिए। 3 और 2 5, 5 और 1 6, अनुपातों का योग कितना है? 6। 6 का मान है 690, 1 का मान कितना हुआ? 690/6, काट दीजिए, 6 एकम 6 और 15 छक्के 90, 115 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 115 है। हमें पूछा है बी का, तो ये 2 यूनिट का मान कितना आएगा? 2 यूनिट का मान आ जाएगा सर 115 गुणा 2, तो होगा 230। इसका मान आया है 230। अब ये 230 है, वो ₹7 जोड़ने के बाद है। हमें पूछा है स्टार्टिंग में, तो ₹7 घटा दीजिए। 230 में से ₹7 गए तो कितना आया? 223। 223 इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, वो एलडीसी के एग्जाम में आया 2016 में, और बहुत ही सिंपल सा, पहले जो 1 नंबर पे क्वेश्चन करवाया था मल्टीप्लाई का, ठीक वैसा ही है। देखिए पुत्र और उसके पिता के बारे में दे रखा है। आयु का अनुपात दे रखा है 1:4 है, तो 1:4 लिख लीजिए। अब वो x मान के नहीं करूंगा। यदि उनकी आयु का गुणनफल 196 है, गुणनफल 196 है, तो इनका गुणा कर लीजिए, कितना हुआ? 4 सॉरी, किसी भी संख्या को 1 के साथ गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो 4 गुणा 1 तो 4 है, 4 का मान आया 196, और यहाँ पर गुणा की बात कर रहा है, तो आपस में गुणा करके क्या बनेगी? एक्स की स्क्वायर बनेगा। याद आया फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसके अंदर। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? रूट के अंदर चली जाएगी वैल्यू, एक्स का स्क्वायर है, तो 196/4 कितना आ जाएगा? रूट के अंदर 4 चौक 16 और 3 4 नीम 36, 49। 1 यूनिट का मान आ जाएगा 49, रूट को हटाएंगे तो 7 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान होगा 7, क्योंकि 7 गुणा 7 है ना, तो 7 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 7 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 5 वर्ष बाद पूछा है, तो पहले क्या होगा? देखो, पुत्र की आयु वर्तमान में हो जाएगी 7 गुणा 1 तो 7 हो जाएगी। पिता की कितनी हो जाएगी? 7 गुणा 4 तो 7 चौके 28 हो जाएगी।
5 साल बढ़ाना है तो 7 में भी 5 साल बढ़ेगा, 7 5 12, उत्तर की 12 हो जाएगी 5 साल बाद, और पिता की कितनी हो जाएगा 28 और 5 33, 12 और 33 दोनों 3 के पहाड़े से कट रहे हैं, 3 चौके 12 और 11 तिये 33, कट गया 4:11, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस एक दूसरा तरीका हो सकता है, वो कैसे है उसके बारे में देखो, सोचते हैं। ऐसे दे रखा है पुत्र और पिता 1:4 दे रखा है, और मल्टीप्लाई गुणा कर रखा है वो दे रखा है 196, ऐसा दे रखा है। ठीक, अब देखिए दोनों का गुणा करना है, इसका पुत्र की आयु का और इसकी आयु का, और अनुपात हमें दे रखा है। तो अनुपात दे रखा है तो एक चीज सोचने वाली बात यह है कि भाई ये अनुपात कब आया होगा, एक सेम संख्या से भाग दिया होगा तब जाके आया होगा। हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर देखा था कि किसी एक सेम संख्या से भाग दिया होगा तब जाके आया होगा। देखो फिर से बता देता हूँ, जैसे 10 और 40 है, ठीक है, ये कोई आयु है, तो 10 से कट रहा है, 10 से कम 10, 10 चौके 40, ऐसा हो सकता है ना, 10 चौके 40। अब इस 10 से काटा है, अगर ये 10 को गुणा कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और इस 10 को गुणा कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एक चीज सोचने वाली बात है ये कि यदि इन दोनों का गुणा निकालना हो तब क्या आएगा, 4 इंटू 1 4 हो गया, इंटू ये 10 है वो इधर भी गुणा हो रहा है और इधर भी गुणा हो रहा है, तो 10 इंटू 10 2 बार गुणा हो रहा है, ठीक है ना, या कहने का मतलब 100 गुणा हो रहा है। ऐसा ही इसमें करना है, हमें सोचना है बस। अब देखो दोनों का गुणा करना है, गुणा कर दीजिए, 1 इंटू 4 बराबर आया 4। अब इसके अंदर कोई एक सेम संख्या गुणा भी तो हुई होगी ना, तभी जाके कुछ आया होगा। तो वो संख्या क्या है, वो संख्या भाई मान लेते हैं एक्स की स्क्वायर है। एक्स की स्क्वायर क्यों है, क्योंकि वही संख्या इधर गुणा हुई है, वही संख्या इधर गुणा हुई है, तो एक सेम संख्या 2 बार गुणा होती है तब क्या आता है, स्क्वायर लग जाता है, उसके ऊपर 2 की पावर लग जाती है ना। तो ये चीज है, बराबर आ गया 196। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया, 4 का इधर चला गया, 4 चौक 16 और 4 नीम 36। एक्स बराबर कितना आ गया, 7 की पावर 2 लिख सकते हैं 49 को, 7 इंटू 7 ही तो होता है, और इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 2। ये तीनों चीजें सेम है। अब देखो x का मान आ गया 7, क्योंकि 2 के बराबर 2 और इस x के बराबर ये 7, बस ये चीज। x का मान 7 आ गया, x का मान 7 का मतलब है 1 यूनिट का मान 7 है। अब देखो 1 यूनिट का मान 7 है तो ये हुआ 7, इसकी वर्तमान में आयु हुई 7, 1 का मान 7 हमें दे रखा है, 1 का मान 7 है तो 4 का मान कितना होगा, 7 चौका 28। 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 5 इसमें जोड़ दीजिए, 7 5 12, 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा 33, 12 और 33 3 के पाठे से कट रहे हैं, 3 चौके 12 और 11 तिये 33, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 11, 4:11, ये अनुपात बन जाएगा नया, ये आपका बस आंसर आ जाएगा 4:11। ऐसा भी कर सकते हैं। अब एलडीसी एग्जाम जो 2014 में हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो लिया है कि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात ये है और निम्नलिखित में से विद्यार्थियों की वह संख्या जो कक्षा में नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, वैसी संख्या ऑप्शन हमें निकालना है। अब देखिए पहली बात तो लड़का या फिर लड़कियों की संख्या पॉइंटों में नहीं हो सकती, पॉइंटों में जो भी संख्या आएगी वो कैंसिल मानी जाएगी। देखिए बॉयज और गर्ल का दे रखा है, कितना है अनुपात, 5:3,
ठीक है। वह संख्या जो विद्यार्थियों की नहीं हो सकती। कहने का विद्यार्थियों का मतलब क्या हो गया, लड़के और लड़कियों का टोटल है ये, लड़के बॉयज और गर्ल का टोटल है, ऐसी संख्या हमें बतानी कि वो संख्या नहीं हो सकती। देखो अनुपात टोटल कितना हो रहा है, 8। तो 8 के बराबर में तो ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 8 से डिवाइड हो जाए। 8 चौके 32 आ रहा है, ये तो सही है। 8 चौके 32, 4 5 20 और 4 3 12, अलग अलग संख्या आ जाएगी, पॉइंटों में नहीं आई। अगर 36 हो तो टोटल 8 का भाग 36 में जाएगा तो पॉइंटों में आएगा। 8 की पहाड़ी में 36 आता है ही नहीं। यदि 8 का मान 36 लेके चले तो पॉइंटों में आएगा भी, 1 यूनिट का मान पॉइंटों में आएगा, फिर लड़कों का मान पॉइंटों में आएगा, लड़कियों का मान पॉइंटों में आएगा। तो 36 पॉसिबल नहीं है। 40, 8 5 40, 8 40 के अंदर भी 8 का भाग जाता है। 8 7 56, 7 आ रहा है, 7 5 35, 7 3 21, कहीं में कोई पॉइंट नहीं आ रहे। कहने का मतलब 36 एकमात्र ऐसी संख्या है जो क्लास में नहीं हो सकती। फिर से बता देता हूँ, अगर 36 टोटल हुई क्लास में लड़कों की संख्या, लड़के और लड़कियों की दोनों मिला के, तो भाई इनके अनुपात के बराबर आना चाहिए ना, हमने यही तो पढ़ा है। तो 5 लड़कों का अनुपात है, 3 लड़कियों का अनुपात है, टोटल कितना हो गया 8। 8 के बराबर 36 रखेंगे, 1 के बराबर कितना होगा 36/8 होगा। 36 के अंदर 8 का भाग नहीं जाएगा, पॉइंटों में आएगा। तो लड़कों का मान पॉइंटों में आ जाएगा, लड़कियों का मान पॉइंटों में आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। लड़के और लड़कियों का मान पॉइंटों में थोड़ी आ सकता है। आप ऐसे थोड़ी लिख सकते हो किसी क्लास के अंदर 4.5 लड़के हैं, 3.6 लड़कियां हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से 36 लेने के बाद ऐसा मान आ रहा है जो पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये आंसर है आपका, ये वाला। अभी एक जो क्वेश्चन है वो कुछ अनुपात के रिलेशन के बारे में, कि अनुपात कैसे बढ़ता है कैसे घटता है। देखो एक बार इससे पहले कुछ एक बेसिक समझो। मान लीजिए कि 5 पेन है, पेन का मूल्य 25 रुपए। एक इस पर बात कर रहे हैं हम, एक इस पर बात कर रहे हैं कि 100 आदमी हैं, उनके लिए खाना है वो 200 दिनों का है। एक इस पर बात कर रहे हैं, तीसरा इस पर बात कर रहे हैं कि 4 आदमी हैं, वो किसी काम को 10 दिनों में कर रहे हैं। 3 कंडीशन लेके चल रहे हैं, अभी इसके बारे में सोचना है। देख 5 पेन का मूल्य दे रखा है और 25 रुपए दे रखे हैं। अब दिमाग में सोचिए कि 5 पेन का बढ़ा के अगर 10 पेन का पूछ ले तो कितना आएगा। 10 कर दें, 5 की जगह 10 कर देंगे, यानी 5 का डबल हो जाएगा। 5 दूनी 10, डबल कर दिया 10 पेन। ये मूल्य है वो आधा हो जाएगा क्या? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जितने पेन बढ़ेंगे उसके उसी अनुपात में रेट बढ़ेगा, अनुपात में, गुणा में, है ना। इधर डबल हो रहा है तो उधर भी डबल हो जाएगा, रेट भी डबल हो जाएगा। 5 पेन थे, इधर 10 पेन हो गए, 10 पेन का मूल्य कितना होगा, इसका भाई डबल हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएंगे। ऐसा है, इस कंडीशन में ऐसा है। इसमें 4 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। अगर मान लीजिए 8 आदमी हो गए, इसका डबल हो गया, 4 की जगह 8 लगा दिए, डबल कर दिए ना, तो क्या वो दिन है वो 20 ले लेंगे क्या उस काम को करने के लिए? आधा लेंगे। इधर गुणा किया है 2 का, इधर डबल हुए हैं तो इधर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना। इधर आधा हो जाएगा भाई इसका, तो 5 दिनों में वो काम कर देंगे। इतना सोचने वाली बात है कि 4 आदमी किसी काम को अगर 10 दिनों में करते हैं, तो अगर आदमियों की संख्या डबल कर दूं तो दिनों की संख्या ऑटोमेटिक आधी हो जाएगी, वो 5 दिनों में ही काम करके चले जाएंगे, है ना। समझने वाली बात ये है कि इधर डबल कर रहे हैं तो इधर भाग दे रहे हैं, इधर 2 का गुणा है तो इधर 2 का भाग होगा। अब उसमें आइए,
100 आदमियों का खाना है कहीं पर, और वो उनके लिए 200 दिन तक चल सकता है। 100 आदमियों का खाना 200 दिनों तक चल सकता है। अगर मैं इन आदमियों को डबल कर देता हूँ, 100 आदमी हैं, उनको डबल कर देता हूँ, यहाँ पर 200 आदमी ले आता हूँ, यानी इसका डबल हो गया, 100 आदमी और आगे, तो कितने हो जाएंगे? 200 आदमी, वो भी खाना खाएंगे। तो ये खाना फिर कितने दिनों तक चलेगा? ये फिर आधे हो जाएंगे, यानी 200 दिनों का था, अब 100 दिनों तक ही चलेगा। ऐसा ही होगा। इधर अगर डबल हो रहा है, इधर अगर 2 का गुणा हो रहा है, तो इधर भाग हो रहा है, भाग 2, कितना हो जाएगा? 100। ऐसा चलेगा। यदि इसको 100 आदमी है पहले स्टार्टिंग में, और इसका आधा कर दूं, आधा कर दूं कहने का मतलब 50 ही रख लूं यहाँ पर, और 50 को भगा दूं, तब ये खाना जो बचे हुए आदमी है वो कितने दिनों के लिए खा सकते हैं? भाई इसका भी डबल हो जाएगा फिर, है ना। इसका अगर मैंने आधा किया है, इधर आदमियों की संख्या आधी की है, यानी 2 का भाग दिया है आदमियों की संख्या में, तो उधर क्या हो जाएगा? 2 का गुणा हो जाएगा। तो ये कितना हो? 400 दिनों तक चलेगा। एक चीज समझना है ये, कि यहाँ पर तो ये बराबर गुणा हो रहा है, पेनों की संख्या में हो रहा है ना, पेन की संख्या में, यहाँ पर तो बराबर गुणा हो रहा है, इधर डबल हो रहा है तो उधर भी डबल हो रहा है, मूल्य में डबल हो रहा है। लेकिन काम के अंदर 4 आदमी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, तो यदि आदमियों की संख्या डबल कर दूं, 8 आदमी कर दूं, तो दिन है वो आधे लगाएंगे, 5 लगाएंगे, ठीक है, उधर आधे हो जाएंगे, इधर 2 का गुणा हो जाएगा, उधर 2 का भाग जाएगा। खाने की बात करूं तो इधर यदि डबल हो रहे हैं, 2 का गुणा हो रहा है आदमियों की संख्या में, तो उधर दिनों की संख्या में भाग चला जाएगा। अगर इधर आदमियों की संख्या आधी हो रही है तो उधर डबल हो जाएगा, दिन है वो डबल के लिए हो जाएगा, है ना। ये चीजें समझने वाली थी। अब देखिए सवाल, एक सैनिक शिविर में 100 सैनिकों के लिए 200 दिनों का खाना है। 100 सैनिक है और वो उस खाने को 200 दिन खा सकते हैं। 100 सैनिक है, मैं मान लेता हूँ, 200 दिनों तक खाना खाता है, 200 दिनों तक चल सकता था। 20 दिन बाद, 20 दिन बीत जाने के बाद 21वें दिन से कहने का 50 सैनिक कैंप में से चले गए, तो 20 दिनों तक कुछ चेंज आएगा इसके अंदर? भाई उसी रफ्तार से चल रहा था, बराबर बराबर 200 दिनों का ही खाना था, 200 दिनों तक खाते। 20 दिन निकल गए, 20 दिन के बाद में ये हो गए 50 आदमी इससे चले गए, तो कितने बच गए? यहाँ पर बच गए 50 आदमी, और 50 चले गए और 50 बच गए। अब ये जो 50 आदमी बचे हैं, वो 50 आदमी जो साथ में गए हैं ना कैंप से बाहर, वो अपना खाना लेके नहीं गए, ठीक है। अब सुनो, 20 दिन के बाद की बात कर रहे हैं, तो 20 दिन के बाद आदमी तो 100 ही थे एक बार के लिए, 20वें दिन तक 100 ही आदमी थे, लेकिन अब कितने दिनों का बचा था खाना? 180 दिन का, क्योंकि 20 दिन तो निकल गए थे। अब 20 दिन कंप्लीट होने के बाद 21वें दिन क्या किया? इसमें से 50 को भगा दिया, ये तुम चले जाओ, तो कितने बच गए? अब 50 आदमी बच गए। अब जो 50 आदमी भागे थे लेके, उनका साथ में खाना तो भेजा नहीं, आदमी आदमी को ही भेजा था, खाना वहीं पे है, तो वहीं पे है, तो बचे हुए जो 50 आदमी है ना, उनके लिए ये खाना कितने दिन चलेगा? बचे हुए आदमी हैं, उनके लिए ये खाना कितने दिन चलेगा? ये क्वेश्चन है, ये आपको बताना है, बस इतना सा क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर सोचो, पहले 100 थे, फिर 100 का आधे आदमी हो गए, यानी 2 का भाग दिया, आधा हुआ ना, 2 का भाग दिया, तो इधर क्या होगा? 2 का गुणा हो जाएगा। 180 दिन तक चल रहा था, अब वो 2 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 360 हो जाएंगे। बस यही सोचना है हमें। फिर 100 का इधर 50 आदमी हो गए, 50 को भगा दिया, 50 बचे। 50 कैसे बने? 100 का आधा हुआ 50, इधर आधा हो रहा है तो उधर डबल हो रहा है, बस ये तुमको समझाया था अभी। तो कितने दिन हो जाएंगे? वो चलेगा 360 दिनों तक, ये आपका आंसर हो जाएगा।
अब एक क्वेश्चन ये है कि यदि 2a बराबर 2b है और 4b बराबर 5c है तो a अनुपात c का मान हमें निकालना है कि क्या होगा। देखो हमें ऐसा दे रखा है 2a बराबर 2b, ऐसा दे रखा है। अब हमें ये गलती नहीं करनी है, एग्जामिनर चाहता ये है कि ऐसी गलती हो। हम a का मान 2 नहीं बता सकते, a का अनुपात हम 2 नहीं बता सकते, कहने का मतलब इसके गुणा में ना ये वाला 2 हम कभी नहीं बता सकते। नहीं यहाँ पर 3 है भाई, इस पर को 3 करिए। समझने की बात यह है कि a का अनुपात हम 2 नहीं बता सकते, ये वाला ठीक है, और b का अनुपात हम 3 नहीं बता सकते, ये गलती नहीं करनी है। तो अनुपात होगा कितना वो देखिए, 2a बराबर 3b दे रखा है, 2a बराबर 3b। अब ये 2 गुणा में a है, ये मैंने समझाया था x हो तब भी ऐसा होगा, 3 गुणा में b है, तब मैं क्या कर सकता हूँ a और b को इधर लेके आना है एक साइड में, तो a इधर रख लिया, b इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, बराबर 3 यहीं पे रहेगा, 2 यहाँ पर गुणा में है तो उधर में लेके जाऊंगा तो ये भाग में चला जाएगा। अब ये अनुपात आ गया है। अब अनुपात ये बना है, ठीक है ना। अब a का अनुपात है 3 और b का अनुपात है 2। जब बराबर का निशान दिया हो तो अनुपात a से निकालना है। अब देखो a और b का तो आ गया, अब उससे निकालिए c का। 4b बराबर दे रखा है 5c, तो b और c का निकालिए, b बटा c कर दीजिए, b यहीं पर रहे c इधर ले आइए, ठीक है। 5 यहीं पर रहा बटा 4 इसके गुणा में है तो इधर जाके भाग में लग जाएगा। अब b का अनुपात 5 है और c का अनुपात 4 है, ठीक है। अब देखिए ऐसा लिख लीजिए, अब a अनुपात b अनुपात c, a और c का कितना, a और b का कितना है 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2 ये है। b और c का कितना है 5 अनुपात 4, 5 अनुपात 4। तरीका ये है, इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि जो खाली जगह दे रखी है यहाँ पर ये चीज लिख सकते हैं। देखो ये वाली यहाँ पर खाली जगह दे रखी है, यहाँ पर ये चीज लिख सकते हैं। अगर और भी खाली जगह होती तो ये और ज्यादा लिख लेते, यहाँ पर खाली जगह होती तो ये भी 5 5 ऐसे लिखते रहते। इधर भी अगर और खाली जगह होती 2 2 2 ऐसे लिखे जाते। फिर बाद इनको आपस में गुणा कर देते हैं, इनको आपस में गुणा कर देते हैं, इनको आपस में गुणा कर देते हैं। 5 3 15, 5 और 3 का गुणा, अनुपात 5 दूनी 10, अनुपात 4 दूनी 8, बस ये आपका आ गया। a का अनुपात 15, b का अनुपात 10 और c का अनुपात 8। हमें पूछा है a अनुपात c क्या होगा, तो a का देखिए a के नीचे 15 है और c के नीचे 8 है, 15 अनुपात 8, ये आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो पीछे के एग्जाम में आए थे। अब आगे की क्लास में कुछ इससे जो बच गए हैं क्वेश्चन, जो राजस्थान के काफ़ी सारे एग्जाम में जो आए हुए हैं, वो जो क्वेश्चन बचे हैं उनके ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वो शायद अनुपात का लास्ट वीडियो होने की संभावना है। इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि राजस्थान के अंदर किसी भी एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होगी। इससे ऊपर कोई लेवल होगा, ठीक है। हालांकि लेवल इसके ऊपर काफ़ी सारा है, जैसे एसबीआई के मेन एग्जाम होते हैं, आईबीपीएस के होते हैं, वो जो संस्थाएं करवाती है उनके काफ़ी सारे जो लेवल है वो हाई लेवल होता है मेन एग्जाम का।
प्रीलिम्स एग्जाम में ऐसा ही लेवल है उनका भी। तो इनको अच्छे से करिए, कंसेप्ट यही है, सारे क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट यही लगना है, बेसिक है यही है। इसी तरीके को अगर आप समझ लिए तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।